अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ शेरों की कॉम। जो एक्स्ट्रा हेयर होते हैं ना, वो मैं है ना इसी कॉम से रिमूव कर देती हूँ, क्योंकि देखो बिस्तर वगैरह में या हम कभी गोदी वगैरह लें तो ना चढ़े। और बैक कैमरे से पता नहीं इतना ब्लैक ब्लैक सा क्यों आता है। उसका कलर भी, बिल्ली का कलर भी आप देखो एकदम डार्क सा आ रहा है, और फर्श वगैरह भी अजीब सा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं उसकी कॉम करूँगी, उसके बाद है ना मैं घर की साफ़ सफाई करूँगी। क्योंकि देखो पर्शियन है, आपको पता है पर्शियन के थोड़ी बहुत हेयर लॉस होते हैं। माशाल्लाह से इसके इतने तो नहीं होते, नॉर्मली थोड़ा बहुत, जैसे जो ज़मीन में घिसता वगैरह है और इस कारण से। बाकी तो ये इसके नहीं गिरते, ना ही बिस्तर में गिरते हैं ना ही ऊपर। तो सारा काम करके सब कुछ फ्री होके मुझे सिलना था सूट। तो यहाँ पे मैं है ना बकरम होता है उसको कट करके चिपका रही थी, क्योंकि मैं बकरम के ही नेक बनाती हूँ सूट में। उससे है ना फिनिशिंग अच्छी आती है और देखने में लुक भी अच्छा लगता है। थोड़ा 20-30 रुपये मीटर आता है उसमें, है ना 6-7 सूट आराम से बन जाते हैं। तो ये फ्रंट नेक था और बैक नेक। मैं है ना कभी भी ऐसे पीछे गले में पट्टी भी नहीं लगाती, मैं बकरम का यूज कर लेती हूँ। अगर आप सिलाई करते हैं तो बकरम का यूज ज़रूर करें, बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है, देखने में लुक भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं चिपका दूँगी, उसके बाद मैं बैठूँगी सिलने के लिए। मुझे आज है ना 2 सूट सिलना था, बट ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि मुझे मार्केट जाना पड़ा और मार्केट से लेना था मुझे कपड़े। हस्बैंड जी के भी कपड़े नहीं आए हैं, और घर में 1-2 लोग हैं जिनके कपड़े नहीं आए हैं, तो वो जाऊँगी। बाकी लोगों के लिए तो इस साल मैं नहीं ले रही हूँ, कुछ रीज़न है इस कारण से। तो जाऊँगी तो भांजी और भांजे का लेके आऊँगी, और इनकी मम्मी की साड़ी वगैरह और इनके लिए कपड़े लेके आएंगे, क्योंकि अभी ये कपड़े लिए नहीं हैं इस कारण से। तो यहाँ पे ये देखो नेक वगैरह चिपक के ऐसे ही चिपका लो ना तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। देखो अब मैं सीधा इसको साइड से फोल्ड करके कपड़े में लगा के पलट दूँगी तो ये अच्छा हो जाएगा। और प्रेस से जल्दी चिपक भी जाता है। देखो एक बकरम आता है जिससे आप सिलाई से कर सकते हो, बट मैं प्रेस वाला यूज करती हूँ, मुझे सही लगता है। तो ये देखो, और मैं इसको ऐसे कट कर दूँगी। कपड़े कम रहता है ना गले के लिए, तो मैंने है ना इसमें क्या किया था कि सिलाई करके जोड़ लिया था कपड़े और चिपका दिया था। तो ये पीछे का गला है और ये आगे का गला है। तो यही बनाऊँगी। मुझे ना नॉर्मल और सिंपल गले पसंद है, गोल और यही 5 से, बाकी मुझे नहीं पसंद। और इस बार मैंने अपने है ना एक सूट में चौकोर नेक बनाया है। तो वही, तो यहाँ पे मैं इनसे कह रही थी आप है ना थोड़ा सा वीडियो ले लो, मैं बता दूँ कैसे। इतना एक्स्ट्रा आपको काट लेना है, आधा इंच से 1 इंच, और चारों तरफ से मोड़ के फिर एक्स्ट्रा जो बचेगा बाद में मोड़ने के बाद फिर कट कर दें। तो मैं सोच रही हूँ, मेरा एक पुराना चैनल है उसमें मैं थोड़ी बहुत स्टिचिंग की वीडियो डालूँ, तो देखते हैं क्या होता है। अभी तो मैं बहुत बिजी चल रही थी। माशाल्लाह से आप ठीक हूँ, और मेरे पापा भी अच्छे हो गए हैं, बात करने लगे हैं, थोड़ा बहुत खा पी लेते हैं। और तो इसलिए से अब मैं कोशिश करूँगी कि डेली वीडियो डालूँ। पहले मन नहीं कर रहा था, और पहले मुझे घर भी जाना था। शायद अब मैं घर नहीं जाऊँगी, मतलब मायके ईद में। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, क्योंकि इनकी छुट्टी नहीं है, मार्च क्लोजिंग चल रहा है। जैसे कि बैंकों में ना छुट्टी नहीं मिलती मार्च क्लोजिंग में। तो मैंने सूट वूट सिल के शाम को ये आ गए थे, तो बोले चलो आपको मार्केट ले चलते हैं। तो हम जा रहे हैं मार्केट इनके लिए कपड़े लेने। और ये है ना फॉर्मल नहीं लेंगे, जीन्स वगैरह कुछ। और ये कुर्ता पैजामा तो देखो पहनते नहीं हैं, तो इस कारण से मैं इनके लिए जीन्स लूँगी और शर्ट वगैरह लेंगे। तो पहले हम यहाँ साइड गए, मैं सोची कि मुझे ना अस्तर लेना है तो वो मिल जाए। जो कपड़ा भी मैंने कट किया था ना, उसके जो पैंट का कपड़ा है वो पतला था, तो मैंने सोचा कि कॉटन का अस्तर लगा लेते हैं। जो अस्तर होता है ना ब्लाउज वाला कॉटन का, तो वो मैं सोची 2 मीटर लेके आ जाऊँ और लगा लूँ। और आज मार्केट थी तो भीड़ भी ज़्यादा है, देख सकते हो आप। और यहाँ पे है ना जहांगीराबाद में साड़ियाँ बहुत अच्छी मिलती हैं, और यहाँ की मार्केट सही लगती। बट इनके जो जैसे इनको कपड़े चाहिए थे पैंट वगैरह, वैसे नहीं, क्योंकि ये सिंपल से जीन्स पहनते, ज़्यादा हैवी नहीं पहनते हैं। तो हम लोग कपड़े लेके आ गए थे। दूसरे दिन मम्मी लोग आए थे, क्योंकि पापा का डॉक्टर विजिट था। पीछे पापा बैठे हैं कार के, क्योंकि धूप थी तो हम लोग वहाँ बैठा दी। मम्मी खड़ी है, हम जा रहे हैं डॉक्टर के यहाँ, ऑटो से जाएंगे। और यहाँ पे ऑटो का किराया बहुत लगता है, बहुत ज़्यादा। सोचो हम लोगों को ऑटो का 1,000 रुपये लग गया, क्योंकि 2 हॉस्पिटल जाना था। पहले हम एक हॉस्पिटल गए, फिर दूसरे तो हम आ गए हैं बंसल। यहाँ पे पता करना था कि पापा की सिकाई कीमो वगैरह होगा कि नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अभी तो मना कर दिया, आगे देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पापा बैठे हैं, मुझे करना रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे हम आ गए थे, मैडम थी यहाँ पे, तो उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया। पापा का फर्स्ट विजिट था। फिर
उन्होंने पीछे कैंसर डिपार्टमेंट होता ना, वहाँ पे भेजे थे पापा को कि आप वहाँ जाके डॉक्टर से विज़िट करो, और यहाँ के डॉक्टर की फ़ीस भी बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग यहाँ पे आ गए थे पापा को दिखाने के लिए। तो पापा का वाइटल चेक हुआ, हाइट चेक हुई, वेट चेक हुआ, और बीपी और टेम्परेचर वगैरह सारा कुछ चेक हुआ, तो नॉर्मल था। वैसे मैं घर से चेक करके लाई थी। तो यहाँ पे मैं पापा बैठे, अभी पापा का नंबर नहीं है, पापा बैठे हैं, और शायद जस्ट इसी के तुरंत बाद है ना फिर नंबर आ गया था पापा का। तो अब शाम का वक्त है, पापा की जैसे मुँह की ना ड्रेसिंग करना पड़ता है, क्लीनिंग। तो यहाँ पे मैं बात करते जा रही थी, पापा से ही बात कर रही थी, और ये मैं गॉज पीस बना रही थी कि उनके माउथ की अच्छे से क्लीनिंग कर दे। तो बीटाडीन से अच्छे से क्लीन कर देंगे माउथ। और इससे क्या होता है ना कि जैसे खाना वगैरह खाते हैं ना, अगर आपके घर में किसी की माउथ सर्जरी हुई है तो डॉक्टर अगर आपको बोलता है तो सबसे पहले आप है ना, अगर खाना खाने के बाद ज़रूर पेशेंट का मुंह साफ़ करें। क्या होता है, खाने के कारण जो मुंह में फंस जाता है, जम्स वगैरह लगते तो वो क्लीन होता है, उससे घाव बहुत जल्दी भर जाता है। अगर आप टाइम टू टाइम क्लीन करेंगे, और कुल्ला ज़रूर कराएं। तो पापा को हम लोग है ना कुल्ला कराते हैं हर 2 घंटे में। जैसे वो कुछ भी खाते हैं ना वो कुल्ला करते। तो ये ओरल बीटाडीन है, नॉर्मल वाला बीटाडीन नहीं है कि नॉर्मल बीटाडीन आता है ना जो कहीं और चोट लगे तो उसको लगाते हैं। ये ओरल बीटाडीन है। इससे क्या होता है, सिर्फ माउथ में छाले वगैरह जो होते हैं ना वो इससे ठीक होते हैं। तो मैं है ना पापा का माउथ क्लीन करूँगी, तो मैं ऐसे गॉज पीस बना लेती हूँ। और आज ये चीज़ें काम आ गई, जो मैंने नर्सिंग किए थे ना ये चीज़ें काम आ गई। बट मैं है ना, आप बिलीव नहीं करोगे, डॉक्टर के यहाँ गई थी, वहाँ पे बहुत सारे पेशेंट बैठे थे, मुझे देख के चक्कर आ गया। तो मैं ये सोचती हूँ मैं नौकरी कर पाऊँगी कि नहीं, क्योंकि अब मुझसे नहीं देखा होता। जब से मैं बीमार हुई हूँ, मुझे पैरालाइज हुआ है ना, तब से है ना मेरे अंदर हिम्मत नहीं है कि मैं घाव देख सकूं या कुछ भी। क्योंकि जब पापा का ऑपरेशन हुआ था मैं है ना बेहोश हो गई थी। तो सब कोई कहते हैं अब तुम जॉब नहीं कर पाओगी। तो बोलते हैं ना, बीमार हुई मैंने, वो सब कुछ मेरा जो लाइफ का था वो सब छूट गया पीछे, जो मेरे ड्रीम से देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। तो यहाँ पे मम्मी पापा को खाना खिला रही है, और खाना खिलाने के बाद पापा कुल्ला करेंगे। उसके बाद मैं पापा के माउथ की क्लीनिंग करूँगी। साइड में ये बैठे हुए टीवी देख रहे थे, और मैं अपने कामों में लगी थी। तो मम्मी कह रही थी कि आ जाओ क्लीन कर दो। तो यहाँ पे बीटाडीन ले ली हूँ मैं, और अच्छे से मुंह की क्लीनिंग करूँगी। माशाल्लाह से जो स्वेलिंग थी अब धीरे धीरे से कम हो रही है, और जो घाव था वो धीरे धीरे भर रहा है। और इतनी बड़ी सर्जरी हुई तो थोड़ा वक्त तो लगेगा, बट जो चेस्ट का मांस है ना माउथ में लगाया गया था, तो चेस्ट का तो घाव सही हो गया। माउथ से लेके नेक और सर्वाइकल तक सर्जरी हुई थी। ये चेक करने के लिए कैंसर ज़्यादा बढ़ा तो नहीं है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, एकदम अर्ली स्टेज था, और अब एकदम अच्छे हैं माशाल्लाह से बोलते हैं। थोड़ा बहुत हाँ लिक्विड चीज़ें खा पाएंगे, क्योंकि माउथ की सर्जरी हुई है ना इस कारण से। तो यहाँ पे मैं ना पापा का मुंह क्लीन कर दूंगी पूरा। और पता नहीं लाइटिंग क्या हो रही थी, इशू हो रही थी, मुझे अब देख रही हूँ मैं। तो आप लोग भी अगर आपके घर में पेशेंट है तो क्लीनिंग का ज़्यादा ध्यान रखें, बेडशीट वगैरह चेंज करते रहें, उनके कपड़े चेंज कराते रहें। चाहे कोई भी चीज़ की सर्जरी हो, आपको उनकी ड्रेसिंग का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, उनकी साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। और तो यहाँ पे मैं पूरी तरीके से अच्छे से क्लीन कर दूँगी। और जो ये गंदा सा निकलता है मुझसे, जैसे दाल वगैरह रहता है ना उसका पीलापन निकलता है, तो सारा मैं एक साइड पन्नी में रखती हूँ या किसी चीज़ में, फिर फेंक देते हैं। तो याद रखना आपको बहुत अच्छे से आहिस्ता से करना है। मेरे से तो आती है ड्रेसिंग करना, तो मैं तो आराम से कर देती हूँ पूरा मुँह के अंदर से क्लीन करना। और अब तो मम्मी से भी आने लगा, शिफा से भी। तो घर में जब पापा वहाँ थे तो शिफा करती थी, और मम्मी यहाँ पे जब है तो मैं सोचती हूँ मैं ही कर दूँ। तो पापा का पूरा माउथ अच्छे से क्लीन किया मैंने। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में बताना। आई होप अच्छी लगी होगी। चलते मिलते नेक्स्ट वीडियो में, बाय।